नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे, जो अपने आप पे आ जाए तो अपने बाप की नहीं सुनता। आप होंगे युग पुरुष, होंगे महापुरुष, लेकिन हम अपने आप पे आ जाएंगे तो फिर आपकी बात नहीं सुनेंगे। सूर्य नारायण का प्रथम नक्षत्र, तेजस्वी नक्षत्र, जो सत्ता स्थापित करने के लिए आता है, जो सत्ता पे बैठने के लिए नहीं, रण के बीच में संघर्ष करने के लिए आता है। खुद जाके शत्रुओं का मान मर्दन करता है, सिर्फ सेनापति के भरोसे नहीं रहता, और इससे बेहतर कोई सेनापति नहीं होता। अगर ये लड़ने पे आ जाए तो फिर ये अपराजित है। तीसरे नक्षत्र की बात कर रहे हैं। कार्तिकेय महाराज से रिलेशन बनता है इस नक्षत्र का, और नाम है कृतिका। काट के अलग कर देता है, ध्वंस कर देता है, जला देता है, खत्म कर देता है। ये मान सम्मान के लिए है, सत्ता सिंहासन के लिए है, और साम्राज्य स्थापित करने का नक्षत्र है। तो 2026 में क्या सत्ता सिंहासन की ओर आप बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कारण बहुत प्रबल है, बिना कारण के कोई बात होगी नहीं, तो कारण जबरदस्त है। इसलिए आप 2026 में सत्ता सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। राशि आपके ऊपर मेष राशि का प्रभाव रहेगा, और आपके ऊपर वृषभ राशि का प्रभाव रहेगा। अगर आप प्रथम चरण में है तो मेष राशि में है, सेकंड थर्ड फोर्थ चरण में है तो आप वृषभ राशि में है। कहां, कब, कैसे, कितना फल मिलेगा? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कैसे फल मिलेगा? कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सूर्यदेव का है, किसी का एहसान शेष नहीं रखता। स्वामी सूर्यदेव है, देवता इसके अग्नि है, प्रतीक अग्निशिखा या छुरा है, अलग ही कर देंगे भाई। तीक्ष्ण बुद्धि है, असत्य को सहन नहीं करते, सत्य न्याय और स्पष्ट वाणी आपका नेचर है, इसलिए लोग बुरा मान जाते हैं। अग्निरूपा कृतिका, बुद्धिर दीप्ता विवेकिनी। जहां निर्णय चाहिए वहां कृतिका आगे बढ़ के निर्णय लेती है। गलत को गलत कहने की क्षमता कृतिका में होती है। ये जन्मजात लीडर होते हैं। सूर्य जैसा प्रकाश होता है। कभी कभी अगर ग्रहों का योग अच्छा ना हो तो नकारात्मक प्रभाव भी आता है, फिर ईगो टकरा जाता है। मेरे से बेहतर पैदा ही नहीं हुआ है, मुझसे बेहतर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन वास्तव में कृतिका जो अशुद्ध है उसको जला के भस्म कर के बेहतर करने की प्रक्रिया में ले जाती है, कृतिका की शक्ति है। आप कर्मठ हैं, लक्ष्य पे सीधा वार करते हैं। कृत्यम कृत्वा ना निवर्तते। कृतिका कर्म योगिनी, आप कर्मयोगी हैं। हाँ, एक ही चीज है, माइनस पॉइंट जिसको कह सकते हैं, आप अपमान सहन नहीं कर सकते। सम्मान दीजिए या न दीजिए, अपमान नहीं कर सकते भाई। अपमान हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। 2026 कैसा रहेगा आपके लिए? तो अग्नि की संतान है, तेज की आप धारा हैं। कृतिका मिथ्या को काटने का सशक्त माध्यम है। कृतिका वह है जो आपके धर्म में प्रहार करे तो उसका आप प्रतिकार करें। ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना समझौता करेंगे। चूंकि 2026 सूर्य नारायण का वर्ष है, तो जब हमारी सरकार बनी है तो फिर किस बात की डर है? डर ही किस बात की है? चलिए पहले बात करेंगे आपकी सेहत की, आपके मान सम्मान की, आपके स्थिति क्या रहेगी। वीडियो रहेगा 10 मिनट तक का, तो अगर आपके पास धैर्य है, आपके पास समय है तो आप देखिए, वरना एक लाइन में हाँ जी बेहतर हो रहा है, बेहतर होगा। कैसे होगा वह आपको अंत में बताया जाएगा, मतलब रुके रहिए, ऐसा उद्देश्य नहीं है। 11 जनवरी से आपकी तेजस्विता बढ़ेगी। 11 जनवरी से आपकी तेजस्विता बढ़ेगी। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े लोगों का सानिध्य आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 24 जनवरी से 6 फरवरी तक सुन लीजिए, सुन लेना बहुत बेहतर परिणाम देता है, सुख देगा। भगवान ने कान भी दो दिए हैं, सुन के चलिए, चीजें बेहतर होंगी। 6 फरवरी से 19 फरवरी, काटे सांप जहां मन भावे, मतलब आप जो चाहेंगे वो कर ले जाएंगे क्षमता अनुसार। अब हम ज्योतिष का काम करते हैं, ज्योतिष में किसी की सहायता कर सकते हैं, हम किसी को प्रधानमंत्री थोड़ी ना बना सकते हैं।
तो सबके क्षमता अनुसार व्यक्ति को ग्रह गोचर देते हैं। वर्षा तो होगी, आपके पास पात्रता कितनी है उतना पानी शेष आपके पास रहेगा, शेष बह जाएगा। 19 फरवरी से 5 मार्च थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव रहेगा, थोड़ा षड्यंत्रकारी लोग आपके साथ षड्यंत्र कर सकते हैं, ध्यान से चलें। लाभ के क्षेत्र में परेशानी, प्रेम में थोड़ी चीटिंग हो सकती है। 5 मार्च से बेहतर है जी, स्थितियां अच्छी रहेंगी। 31 मार्च के बाद आप थोड़े खर्चबाज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खर्चबाज। वैसे भी जन्मजात आप खर्चबाज आदमी हैं, क्योंकि लीडर है ना भाई, बड़े हैं, और बड़ा वही है जो खिलाने पिलाने के लिए खड़ा है। जो साइड में खड़ा है, खाने के बाद बाथरूम चला जाता है, पैसा ना देना पड़े, वो बड़ा थोड़ी ना है। बड़े तो आप हैं। तो ये व्यक्तित्व में आपके है। 14 अप्रैल से बढ़िया रहेगी स्थिति। अगर आप दूसरे तीसरे चरण में नहीं, प्रथम चरण में पैदा हुए हैं, बढ़िया है। दूसरे तीसरे चौथे चरण में पैदा हुए हैं तो खर्च अधिक होगा। क्या हो जाएगा? खर्च की मात्रा बढ़ जाएगी। 28 अप्रैल बेहतर है, 11 मई बेहतर है, 25 जून बेहतर है, 8 जून बेहतर है, 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक संभलना। 22 जून से 6 जुलाई तक संभलना, उसके बाद चीजें बेहतर रहेंगी। फिर राधे 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 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक संभलना। बस, शेष कोई दिक्कत नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस वर्ष क्या अच्छा होगा? पॉइंट आ रहा है, इस वर्ष क्या अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। टू द पॉइंट। मैं कह दूं कि इस वर्ष अच्छा होगा और आप उसको सुन के मान लीजिए। क्यों मान लें भाई? यहां सरकार की नहीं मानते, बोलते हैं कौन सा संविधान है, संविधान लेके चलते हैं, संविधान लोग पढ़ते नहीं। तो कारण तो आपको मैं बताऊंगा मित्र। चलिए इधर ही कृतिका। अब कृतिका में सूर्य नारायण का नक्षत्र, पहले पॉइंट ये अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट, राहु महाराज आपके सपोर्टिव में है, कुशल क्षेम पूछने वाले हैं। लीजिए, नवतारा चक्र के अनुसार। किसके अनुसार? नवतारा। और नवतारा में चक्र अच्छे हो तो आपका सितारा बुलंद ही होगा। राहु सतविषा में रहेंगे, मजा देंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2 जून के बाद थोड़ा संभलना, तकरार ना करना। आपके बर्थ चार्ट में शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, तो अपने नक्षत्र में रहेंगे तो आपके लिए साधक जैसे रहेंगे। क्या रहेंगे? साधक जैसे रहेंगे। आपके कुंडली में केतु आपके परम मित्र हैं, और केतु महाराज 29 मार्च 2026 को अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है मघा। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, ध्वंस कर देंगे भाई। जरा तू बोल तो सारी धरा हम फूंक देंगे, पड़ा जो पंथ में उसे गिरी उसे 2 टूक कर देंगे। कहीं आया जो पूछने बूढ़ा विधाता, कहेंगे हाँ तेरी धरा को हमने मिटाया। ये मघा है, कुछ नहीं सोचता, जरूरत पड़ने पे लंका दहन हो जाता है। ठीक है, तो बेहतर परिणाम आपको मिल रहा है। क्या करें बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए? सूर्य नारायण, चंद्र महाराज, राहु, मंगल बेहतर परिणाम देंगे, इसलिए इनकी चीजों को कनेक्ट करें। पिता तो लोगों को प्रणाम करके चलें, उनका प्रतिकार ना करें। कुछ चीजें पसंद नहीं आती, छोड़ दीजिए। सारी चीजें आपके पसंद आए ऐसा जरूरी थोड़ी ना। होटल में थोड़ी ना हो कि सारा मेनू आपके हिसाब से आएगा, वहां भी मेनू आपके हिसाब से नहीं आता। तो नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, तेजस्विता बढ़ेगी, स्पष्ट वक्ता होंगे आप, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की क्षमता बढ़ेगी, सत्कर्म कर्म के उपासक बढ़ेंगे, नकारात्मक घटेंगे। ठीक है, नकारात्मक तत्व आपका घटेगा। कैरियर में कठोर निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। नई जिम्मेदारी, अप्रैल से जुलाई के बीच में बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी आ रही है। प्रशासनिक, सेना, पुलिस, अग्नि तत्व या डॉक्टर के क्षेत्र में आप हैं, आप बेहतर करेंगे। जो गलत रास्ते पे उनको भी सुधार कर आप ले आएंगे। अग्निना शुद्धते स्वर्णम, कृतिका शुद्ध कारिणी। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे कृतिका लोगों को शुद्ध कर देते हैं। फालतू के खर्च और आवेश में निवेश से बचें। अगस्त के बाद आर्थिक स्थिति डेफिनेटली अच्छी होगी। जल्दबाजी में साझेदारी ना करें।
अहंकार का त्याग करना होगा मित्र। अप्रैल से जून में रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे समय है। प्रेम बोलें, प्रेम से बोलें, सत्य बोलें, लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य मत बोलिए। अग्नि तत्व के कारण चूंकि सूर्य नारायण 2026 के राजा हैं, इसलिए पित्त बढ़ेगा, आंखों में थोड़ा दर्द रहेगा, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, जलन की समस्या, क्रोध और तनाव सबसे बड़ा शत्रु है। योग करिए, सूर्य नारायण को नमस्कार करिए, विशेष लाभ मिलेगा। रविवार को सूर्य को जल दें। ओम घृण सूर्याय नमः, ओम भ्राम ह्रीम नमः सूर्याय नमः अवश्य जपें। गुड़ में थोड़ा घी मिला के अग्निदेव को आहुति दिया करें, बेहतर परिणाम मिलेगा। जो जलेगा वही चमकेगा, जो झुकेगा वो बच जाएगा। कृतिका का यह साल सत्य को पकड़े रहो, जीत विजय सुनिश्चित मिलेगी। अग्नि से डरोगे तो राख बनोगे, अग्नि बनोगे तो प्रकाश बनोगे। ठीक है, निर्णायक वर्ष है, जीत का वर्ष है, सत्य का वर्ष है, उदय का वर्ष है। तो आपका उदय हो, आप आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। सूर्य नारायण की आराधना परम आवश्यक है। यदि सूर्य नारायण की आप आराधना करते रहे तो आपको पीछे कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, आपके देवता अग्निदेव हैं, इसलिए अग्नि का सम्मान करिए। कहीं हवन ववन हो रहा है ना, तो हवन दान कर दीजिए। भंडारे हो रहे हैं, भंडारे में कुछ शुगर टाइप, चीनी टाइप दे दीजिए। ठीक है, लोगों को स्वीट खिला दीजिए, मिष्ठान खिला दीजिए। केतु को प्रसन्न रखिए, क्योंकि केतु मित्र हैं। जो साधु टाइप है, वैरागी टाइप है ना, जैसे प्रयागराज में चल रहा है भंडारा, बहुत लोग करा रहे हैं, तो पूरा एक दिन का खर्चा नहीं उठा सकते, तो एक लोगों का, 4 लोगों का खर्चा उठा दी करिए, इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।